ये सीधी तस्वीरें मैं नेमाराम के पैतृक गांव किराब से दिखा रहा हूँ, जहाँ जो अंतिम यात्रा है नेमाराम की, उसमें आसपास के गांव के और गांव के लोग उमड़े हैं। बाड़मेर से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। घटना जैसा आपने न्यूज़, अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से सुनी होगी कि पूरी घटना क्या थी। फिर भी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेमाराम जो बॉर्डर होमगार्ड करौली के हिंडोन में तैनात था, 2 दिन पहले की बात है, आज तीसरा दिन होने को है। नेमाराम जो खनिज विभाग जो कार्रवाई कर रहा था सैंडस्टोन के खिलाफ, वहाँ पर ड्यूटी में गया था और वहाँ पे एक ट्रक को जब्त किया गया था जो अवैध स्टोन का काम कर रहा था। तो उस ट्रक को और ट्रक के ड्राइवर को जब खनिज विभाग ने पकड़ा तो तीनों बॉर्डर होमगार्ड्स जो थे उनको ये ड्यूटी दी गई कि जो ट्रक है उसको थाने लाया जाए। तो तीनों जो जवान थे बॉर्डर होमगार्ड के, एक नेमाराम और 2 अन्य साथी थे, वो भी बाड़मेर के ही थे। तीनों उस ट्रक में सवार हुए और एक पीछे गाड़ी चल रही थी खनिज विभाग की और एक अधिकारियों की गाड़ी आगे चल रही थी। कुछ दूरी पर ऐसा बताया जाता है कि जो ट्रक चालक है उसने आगे चल रही अधिकारियों की गाड़ी को साइड से टक्कर मारी और उसके बाद जब बॉर्डर होमगार्ड्स जो ट्रक में बैठे थे उन्होंने इसका विरोध किया तो ट्रक चालक ने ये भी कहा कि मैं तो मरूंगा और तुम लोगों को भी जीवित नहीं रहने दूंगा। और जिसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है कि जैसे ही वो ड्राइवर ट्रक से कूदा और ट्रक असंतुलित होकर पुल से नीचे गिर गया, जिसमें जो नेमाराम जो बाड़मेर के ये गिराब का निवासी था, ये ट्रक की डिक्की के नीचे दब गया, जिससे शहादत को वीर गति को प्राप्त हुआ। और 2 अन्य साथी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पहले इलाज के लिए करौली के आसपास ही ले जाया गया था, फिर गंभीर हालत के चलते उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। तो ये पूरी घटना थी। जो पैतृक गांव है नेमाराम का गिराब गांव, वहाँ उनके घर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह के आर्थिक हालात है। घर में 2 बहनें और 4 भाई है और जो सबसे छोटा है वो नेमाराम है और नेमाराम की एक छोटी बहन थी। इन दोनों की शादी जो आने वाली 8 तारीख 8 जुलाई जो थी उसको होने वाली थी। तो शादी से मात्र 18-20 दिन हम कह सकते हैं, उससे पहले ही वीर गति को प्राप्त हुआ नेमाराम। तो सोचिए कि जो परिवार के लोग हैं वो उनके ऊपर क्या बीती होगी। और जो भी बिल्कुल एक भाई साहब जुड़े हैं, अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या कुछ आपके पास जानकारी है। मांगीलाल राजपुरोहित। हाँ। मैं यहीं गिराब का निवासी हूँ। नेमाराम जी यहाँ के सर्व स्वभाव के बहुत धनी व्यक्ति थे। इनके पिताजी होमगार्ड में थे, सागराराम जी, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। इनके 3 भाई है। अच्छा। सबसे छोटा नेमाराम था। अच्छा। इसको 8 जुलाई की इसकी बहन की और भाई की दोनों की शादी थी। आमने सामने? आमने नहीं, नेमाराम अलग अलग थी। अच्छा। दोनों की 1 तारीख को थी, दोनों बारातें अलग अलग थी, जगह थी। और ये कब ज्वाइन किया था, ये कुछ आपकी जानकारी में है? 5 साल करीबन हो गए इनको। अच्छा। ज्वाइन किए वो। तो कहाँ ड्यूटी की? इन ड्यूटी सब ये सब खनन विभाग, बजरी माप, ये ड्यूटी यही थी इनकी। हिंडोन में कार्यरत थे अभी ये। तो ये करौली में जो हिंडोन है ये कितने टाइम से वहाँ कार्यरत है? ये अभी 2-3 महीने से थे, 2 महीने से। अच्छा। तो आपके पास क्या कुछ जानकारी आई है? और जब सूचना मिली तो परिजनों के, गांव वालों की, गांव में बहुत ही शौक की लहर है। बहुत ही भला आदमी था, सज्जन था, सरल स्वभाव का था, हर व्यक्ति के मिलनसार आदमी था। आज इसकी शहादत पर लोग, गांव के सारे लोग नमन करते हैं और इसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो घर की आर्थिक हालात कैसे हैं? बहुत ही कमजोर है इसकी घर की हालात। एक भाई BA है जी, वो बेरोजगार है। 2 भाई इसके छोटे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पिताजी होमगार्ड में थे, रिटायरमेंट हो गए, उनके न तो कोई पेंशन है न कोई दूसरी, न कोई इनको सुविधा। बॉर्डर होमगार्ड को जितना कमाते हैं उतना ही देते हैं और घर आते हैं, उसके बाद इनको कुछ पेंशन भी नहीं मिलती है। तो आप क्या, गांव के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की सरकार इनको सहायता दे? नेमाराम जी के परिवार को, एक व्यक्ति को
गवर्नमेंट के नियमानुसार इसको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि इसका परिवार का गुजारा हो सके और शहीद का दर्जा दिया जाए। बोर्ड यहाँ की कंपनी है, 111 मेंबर यहाँ तैनात है। अगर ऐसी हालत रही तो बिल्कुल ये गांव के जो लोग हैं यहीं के रहने वाले हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नेमाराम है बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और पिछले 5 साल से ये बॉर्डर होमगार्ड में तैनात थे। इनके पिताजी जो सागरा राम जी है वो भी बॉर्डर होमगार्ड में तैनात थे लेकिन रिटायर्ड है। और इनके ये 4 भाई हैं कुल और 2 बहनें हैं, जिसमें नेमाराम और उनकी छोटी बहन की शादी 8 जुलाई को होने वाली थी। शादी से ठीक 18-20 दिन पहले की ये घटना है। 2 दिन पहले, आज तीसरा दिन है। घटना चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ और जो न्यूज़पेपर है जो और चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा कि क्या पूरी घटना थी। और जैसे ही सुबह नेमाराम के पार्थिव देह यहाँ पहुँची तो गांव के माहौल में पूरा गमगीन हो गया। हमने घर के दृश्य भी आपको दिखाए थे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो विलाप कर रही थी।